नीट पेपर लीक मामले में बिहार के ईओयू ने एक बड़े आरोपी को पकड़ा है। ईओयू ने जिस शख्स को पकड़ा है वो सॉल्वर गैंग का सदस्य बताया जा रहा है, जिसकी गिरफ्तारी भी नालंदा से हुई। सॉल्वर गैंग का सदस्य बताया जा रहा है आरोपी, और इसे पकड़ लिया गया है, अब गिरफ्तार कर लिया गया है। एक और आरोपी गिरफ्तार किया जा चुका है। तो लगातार इस पर कार्रवाई हो रही है, लगातार मामले को लेकर कार्रवाई जारी है। सॉल्वर गैंग के एक सदस्य को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो लेटेस्ट अपडेट कि एक और आरोपी गिरफ्तार हो गया। नीट और यूजीसी नेट को लेकर मचे बवाल के बीच सरकार ने एंटी पेपर लीक कानून 2024 को लागू कर दिया है। इस साल फरवरी में ये कानून पारित हुआ था। सरकार ने कानून की अधिसूचना जारी कर दी है। नए कानून में परीक्षा में गड़बड़ी के दोषियों को 3 से 10 साल की सजा और 1 करोड़ तक के जुर्माने का प्रावधान है। केंद्र सरकार का इस कानून को लाने के पीछे का मकसद बड़ी सार्वजनिक परीक्षाएं जिनमें पारदर्शिता बनाए रखना है। साथ ही परीक्षार्थी इसके लिए आश्वस्त रहें कि कोई गड़बड़ी नहीं होने पाएगी। देश भर में इस वक्त नीट पेपर लीक और यूजीसी नेट परीक्षा रद्द किए जाने पर बवाल मचा है। देश के कई राज्यों में इस मुद्दे पर प्रदर्शन हो रहे हैं। इस सब हंगामे के बीच नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए की तरफ से सीएसआईआर यूजीसी नेट पेपर भी रद्द कर दिया गया है। इन सब के बीच एक चौंका देने वाली खबर का पर्दाफाश हुआ। जानकारी के मुताबिक यूजीसी नेट का लीक पेपर सोशल मीडिया पर मौजूद था। टेलीग्राम की एक ऐप पर यह पेपर उपलब्ध था और इसका पता लगते ही टेलीग्राम ऐप के उन चैनलों को ब्लॉक कर दिया गया जिनसे पेपर शेयर किए गए। इस बात की पुष्टि टेलीग्राम की तरफ से की गई है। नीट मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, ईओयू की रडार पर एक संदिग्ध प्रोफेसर। ईओयू की जांच में बड़ा पर्दाफाश हुआ है। लगातार इस मामले को लेकर कार्रवाई की जा रही है और इसी कड़ी में बड़ी खबर ये कि ईओयू की जांच में बड़ा पर्दाफाश हुआ है। नीट मामले से जुड़ी ये खबर, जहां पर एक नजर अब संदिग्ध प्रोफेसर पर है। बताया जा रहा है कि ये भी सवालों के घेरे में आ सकता है। ईओयू की जांच में बड़ा पर्दाफाश ये हुआ है। खुलासे के मुताबिक जले हुए पेपर का बुकलेट नंबर 61364888 है। हजारीबाग के एक सेंटर का ये बुकलेट नंबर है। एक प्रोफेसर के नंबर से लीक किया गया पेपर संजीव मुखिया के मोबाइल पर भेजा गया था। प्रश्न पत्र रांची के रिम्स हॉस्पिटल के 10 डॉक्टरों ने पेपर सॉल्व किया। पटना के 2 सॉल्वर ने भी पेपर सॉल्व करने में मदद की और प्रश्न पत्र के साथ सॉल्वर आंसर शीट को भरा गया। चिंटू नाम के शख्स को भेजी गई सॉल्व आंसर शीट, जिसके बाद पेपर को आंसर शीट के साथ प्रिंट कर छात्रों को भेजा गया। ईओयू ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है। नीट पेपर लीक धांधली मामले को लेकर अब तक की जांच रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। इस रिपोर्ट को ईओयू के अधिकारी आज शिक्षा मंत्रालय को सौंपेंगे। आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक इस रिपोर्ट में गिरफ्तार 4 परीक्षार्थी समेत गिरफ्तार किए गए 13 आरोपियों के बयान भी इसमें शामिल कर लिए गए हैं। संजीव सिंह उर्फ संजीव मुखिया ये वो शख्स है जिसने नीट पेपर लीक कांड का मास्टरमाइंड इसे बताया जा रहा है। संजीव मुखिया की तलाश में ईओयू लगी हुई है। कई जगहों पर छापेमारियां भी की जा रही हैं और एक दिन पहले ही सॉल्वर गैंग से जुड़े 2 नए नाम भी सामने आए थे। अतुल वत्स और अंशुल सिंह, इन दोनों पर भी ईओयू शिकंजा कसने की पूरी तैयारी कर रही है। वहीं इस बीच न्यूज 18 की टीम बिहार के नालंदा पहुंची, जहां पर संजीव मुखिया का घर है। न्यूज 18 की टीम ने संजीव मुखिया की मां से इस पूरे मामले पर बात की और उनके बेटे पर लगे आरोपों पर कई सवाल दागे हैं। इस वक्त हम संजीव मुखिया की माताजी के साथ हैं। माताजी, आपके बेटे को फंसाया जा रहा है। हाँ, हमारा बेटा को फंसाया जा रहा है।
कौन फंसा सकता है? फंसा तो बताइए देर ना मैं आपको। जी। हरि नारायण के बेटा जी अनिल, जी जय नारायण के बेटा प्रभात, और यहाँ एगो ब्रह्मदेव गोप के बेटा शत्रुघ्ना, और एक दो सिमनन्ना। तो क्यों फंसा रहा है आपके क्यों बेटा? फंसा रहा है? दुश्मनी से और क्यों फंसा रहा है? वो नहीं चाहता है कि ये बढ़िया से जल्दी खाए पिए पहने उड़े। अरे भड़ुआ तो तुम तो पढ़बो किया था, गधा पनाई किया, इंजीनियर है। लेकिन पटना में शास्त्री नगर थाना में संजीव मुखिया का नाम एफआईआर में दर्ज हो गया है। तो हो तो क्या होगा? जी। आपका नाम किसी चोरी में कर, अब चोरी नहीं कीजिएगा तो क्या होगा उससे? अब चोर क्या लगेगा? आपके पोते जो हैं डॉक्टर हैं, डॉक्टर शिव जी, उनकी भी गिरफ्तारी हो गई है शिक्षक पेपर लीक कांड में। हाँ भाई, तो वो तो जेल में है, ये है। तो उनको कौन फंसा दिया? उसको फंसा दिया दोस्त, और कौन फंसा देगा? और कौन फंसा देगा? जब दोस्ती होता है, दोस्ती में कुश्ती होता है, तो दुश्मनी हो जाता है कि ना? तो दोस्त फंसा दिया। तो ऐसे लोगों से दोस्ती क्या करना? तब आप समझ में आ गया ना? आप पलाई से कहते थे आप कहते थे? हाँ, कि दोस्ती उतने करो कि जितना मेरा अच्छा लगे, चादर उतने तानो कि जितना भर की गोड़ झाँक सके, ये ना कि इतना तानो कि हाँ उठा हो जाए। अभी संजीव मुखिया फरार चल रहे हैं, कहाँ पर हैं संजीव जी? हम नहीं जानते हैं। हम जानते तो हम अपना ले जाके दिखवाते नहीं कहते कि हमको दिखा दो, हम बेदम हो रहे हैं। आपकी तबीयत खराब है? हाँ, हमको 2-3 साल से हम तबीयत खराब है। हम तो गली चौखट से वो पट्टी नहीं होते हैं। क्लर्क भी सरकारी नौकरी भी करते हैं? सरकारी नौकरी करता है, इंजीनियर तो कह रहे हैं देरी भी में। अच्छा, सरकारी नौकरी करता है। अच्छा। अब कब से नहीं कर रहे हैं वो? ड्यूटी तो करवे करता है। तो आप क्या मांग करते हैं कि जांच हो पूरे मामले की? पूरे मामले की जांच हो, बढ़िया से हो। अगर है तो दोषी है, ना है तो जो कह रहा है उसको पकड़ के ठूस दे। इलेक्शन ना है 2025 में हरिनारायण का, एमएलए का, उसी का दुश्मनी निकाल रहा है कि कहीं नहीं इलेक्शन में खड़ा हो जाए। न्यूज 18 की टीम ने संजीव मुखिया के गांव वालों से भी बातचीत की और ये जानने की कोशिश की कि क्या संजीव मुखिया पर पहले भी कोई आपराधिक मामला दर्ज हुआ है। आपको बता दें, संजीव मुखिया फिलहाल फरार है और पटना पुलिस और ईओयू उसकी तलाश में जुटी है, जिसके गांव न्यूज 18 की टीम पहुंची। इस वक्त हम संजीव मुखिया के गांव पर पहुंच चुके हैं और इस गांव की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और इस वक्त गांव में कुछ लोग बैठे हुए हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। इस गांव का क्या नाम है भैया? यारपुर बलवा। यारपुर बलवा। संजीव मुखिया को आप लोग जानते हैं, उनकी पत्नी यहाँ मुखिया भी रही हैं। हाँ, जानवे करते हैं मुखिया जी। तो मुखिया कितना दिन रही है संजीव मुखिया की पत्नी? 5 वर्ष। 5 साल रहे। संजीव मुखिया कभी मुखिया बने कि नहीं? संजीव मुखिया नहीं बनी, पत्नी। उनका नाम मुखिया कैसे पड़ गया? वो पत्नी के रहे के कारण बनाओ का। संजीव मुखिया को आप लोग कैसे जानते हैं? कैसा उनका व्यक्तित्व है? सामाजिक तौर पे उनको कैसे जानते हैं आप लोग? सामाजिक तौर पर तो यहाँ गांव के लिए ठीक है था, लेकिन उनका नाम पेपर लीक कांड, वो तो खैर वो कम धंधे के लिए था, उस होने ना है। तो गांव की बदनामी नहीं होती है उससे? गांव के बदनामी, गांव के वो नौकरी नहीं लगा, इससे तो बदनामी कौन करेगा। पेपर लीक करने में नाम आ गया संजीव मुखिया का। तो इससे देखकर क्या लगता है आपको? आजकल के युवा जो है मेहनत कर रहे हैं और संजीव मुखिया जैसे लोग उसको तो धोखा दे रहा है। हम लोग को उसमें के बारे में उतना विशेष क्या जानकारी है। आप क्या जानते हैं संजीव मुखिया के बारे में? पहले तो कैरेक्टर उनका ठीक ही रहा जी। गांव के प्रति तो ठीक ही रहा। हाँ। लेकिन पैसा कमाने के चक्कर में तो बर्बाद कर रहे हैं सब। अब क्या कर रहे हैं जो वो न समझेंगे, हम लोग के क्या पता। लड़का जो पढ़ने वाला उसको तो भविष्य बर्बाद हो ही रहा है, और संजीव मुखिया जैसे लोग कर रहे हैं। हाँ, ऐसा नहीं बहुत आदमी है जो कि बर्बाद किए हुए हैं। तेज लड़कन के लिए गरीब लड़का तो पढ़ेगा, कैसे पढ़ेगा? वो तो उसको नौकरी होगा नहीं, वैसे ही रह जाएगा। एक और बड़ी खबर आ रही है। एनटीए ने एक और परीक्षा को रद्द कर दिया है। एनटीए ने CSIR UGC नेट का पेपर रद्द कर दिया है। 25 जून से ये परीक्षाएं शुरू होने वाली थी और एनटीए की तरफ से कहा गया है कि लॉजिस्टिक दिक्कतों की वजह से परीक्षा को रद्द किया गया है।